हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है द वॉल, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एना नाम की लेडी को एक कमरे में बैठा देखते हैं, जो कि एक रिपोर्ट लिख रही होती है। और आज डेट होती है 5 नवंबर, पर वो इसको लेकर कंफर्म नहीं होती है कि आज 5 नवंबर ही है, क्योंकि पिछले विंटर में उससे कुछ दिनों की ट्रैकिंग छूट गई थी। अब एना कौन है, वो इस आइसोलेटर लॉज में कैसे आई, वो आज का डेट अंदाजे से क्यों बोल रही है, वो सब जानने के लिए हमें स्टोरी में थोड़ा बैक जाना होगा। जहां हम देखते हैं कि एना अपने दो दोस्त यूगो और लुइस के साथ घूमने निकली है। यूगो और लुइस के पास एक डॉग भी है जिसका नाम लीज है। एना उनके साथ उनके ही लॉज में जा रही होती है, जो कि ऑस्ट्रियन पहाड़ियों में स्थित है। उस लॉज में पहुंचने के बाद यूगो और लुइस एक पब के लिए निकल जाते हैं, जो कि पास के गांव में होता है। वो एना को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर सफ़र की वजह से एना थक गई होती है, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। फिर रात होती है तो एना सो जाती है, पर अगली सुबह जब उठती है तो देखती है कि यूगो और लुइस अभी तक नहीं आए होते हैं, इसलिए वह उन्हें ढूंढने जाने का डिसाइड करती है। उसके साथ लीज भी होता है, तो एना उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि उसे गांव का रास्ता पता होता है। पर लीज बीच में रास्ते में ही रुक जाता है। पर जब एना उसके पास जाकर देखती है तो उसकी जीभ में चोट लग गई होती है, पर एना इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो सोचती है कि शायद इसने अपनी जीभ खुद ही काट ली होगी। इसके बाद एना आगे बढ़ती है, पर लीज उसके साथ नहीं जाता है। थोड़ा आगे जाते ही एना इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जो उसे आगे जाने से रोक रहा था। शायद लीज भी इसी दीवार से टकराया था, इसलिए वह डर गया था। एना दीवार को पार करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। फिर वो लीज के साथ दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाती है, जहाँ उसे सामने एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है, पर फिर से उसके सामने दीवार आ जाती है। सामने उसे ओल्ड कपल दिखाई देता है, जिन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो जम गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही हिल नहीं रहे होते हैं। एना उन्हें काफ़ी आवाज़ लगाती है, पर उसकी आवाज़ दीवार के बाहर नहीं जा रही होती है। एना वहाँ से निराश होकर वापस आ जाती है, और अब उसके साथ सिर्फ लीज ही होता है। शाम होने पर एना फिर से गांव के रास्ते पर जाती है, पर दीवार अब भी उसी जगह पर होती है। तो एना वापस लॉज में आ जाती है और रात होने पर सो जाती है। सोते वक्त उसे एक बहुत बुरा सपना आता है। वो देखती है कि दीवार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो डर जाती है। उसकी नींद खुल जाती है। वो उठ के दूरबीन की मदद से बूढ़े कपल को देखती है, जो कि अब भी सेम जगह पर होते हैं। ये देखकर वो सोचती है कि शायद वो लोग मर गए हैं और उनके साथ ही विलेज के सभी लोग मारे गए हैं। इससे एना काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब लीज दूसरी तरफ जाने लगता है, तो एना उसके पीछे जाती है। वहाँ उसे गाय दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाती है, क्योंकि गाय उसी की तरफ आ रही होती है। पर थोड़ी देर में वो समझ जाती है कि इससे उसे कोई खतरा नहीं है, तो उसे वो अपने साथ ले आती है। वो गाय को चारा खिलाती है, उसका दूध निकालती है। इससे उसे लगने लगता है कि उसे गाय के साथ अच्छा रिश्ता बन गया है। वो उसका नाम बेला रख देती है। बेला प्रेग्नेंट होती है। कुछ ही दिनों में वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दूसरे दिन एना यूगो की कार लेकर निकलती है, ये सोचकर कि शायद इसकी मदद से वो दीवार को पार कर सके। वहां जाते ही उसे सामने एक कार दिखाई देती है और वो उस कार तक नहीं पहुंच पाती है। उससे पहले उसका कार टकरा जाता है, जिससे कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और एना के सिर में भी चोट लग जाती है। वापस लॉज में आकर एना काफ़ी रोती है, ये सोचकर कि शायद वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। इस सब से एना काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में काफ़ी अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या वो सुसाइड कर ले या फिर सरवाइव करे, पर बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो सरवाइव करेगी, क्योंकि उसे बेला और लीज की चिंता होती है। इसके बाद एना सोचती है कि गर्मी के महीने तो गाय के सहारे गुजार लेगी, पर अगर एक बार सर्दी आ गई तो वो अनाज को नहीं उगा पाएगी, इसलिए वो वहीं पर आलू की खेती करती है। ऐसे ही एक दिन बीतते जाते हैं और मई का महीना आ जाता है। वो हर दिन बीतते समय के साथ कैलेंडर पर मार्क करती है, ताकि उसे दिन का पता चल सके कि आज कौन सी तारीख है। फिर हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बारिश में भीग रही होती है। वो उसे भी अपने साथ रख लेती है। वहीं लीज अब एना के काफ़ी करीब आ गया होता है। वो सिर्फ एक डॉग नहीं बल्कि उसका दोस्त भी बन गया होता है, जिसे देखते ही एना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि अब सर्वाइव करने के लिए एना शिकार करना स्टार्ट कर देती है, पर आज से पहले उसने कभी भी शिकार नहीं किया होता है, इसलिए उसे शिकार करने में काफ़ी मुश्किल होती है। अगले दिन एना लीज के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए निकल जाती है। तब वो एक दूसरे लॉज के पास पहुंचती है, जिसमें कोई नहीं होता। वहीं पर बैठ के वो दूरबीन से इधर उधर देखने लगती है, ये सोच के कि शायद उसे कोई दिखाई दे जाए, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। उस जगह पे उसे बहुत ही अच्छा लगता है
उसका दिल करता है कि वो यहीं पे रुक जाए और यहाँ से ना जाए, पर फिर भी वो वापस अपने लॉज में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो भी अब शिकार करना सीख चुकी होती है। एक दिन उसकी बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है जो कि पूरी तरह से वाइट होती है, तो एना उसका नाम पर्ल रख देती है। इसके बाद हम एना को मैदान में घास की कटाई करते हुए देखते हैं और आज दिन होता है 20 जुलाई का। पूरे मैदान के घास की कटाई करने में उसे 3 हफ्तों का समय लगता है। इस दौरान उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अक्टूबर का महीना आ गया है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होती है। ऐसे ही एक रात बिल्ली की बच्ची पर्ल बाहर निकल जाती है, जो एना को नहीं पता होता कि वो कहाँ चली गई है। उसे उसकी चिंता होती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है और उसे डर लग रहा था कि कहीं पर्ल को ठंड की वजह से कुछ हो ना जाए, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है। तो उसे पर्ल मरी हुई मिलती है, तो एना उसे वहीं दफना देती है। उसके बाद एना 5 नवंबर के बाद उसके साथ जो भी होता है वो सब चीज़ों को लिखना शुरू कर देती है। फिर 2 महीने बाद जनवरी का महीना आ जाता है और गाय एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मई का महीना फिर से आ जाता है और उसे लॉज में फंसे 1 साल पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने सारे सामान और जानवरों को लेकर पहाड़ी वाले लॉज की तरफ निकल जाती है जहां उसे रहने का दिल कर रहा था। इस जगह पर आकर वो उसे बहुत ही सुकून मिलती है और उसे एहसास होता है कि शहर में रहते वक्त उसने कभी भी अपने आप को महसूस नहीं किया था, पर यहाँ रहते वक्त वो इस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और अक्टूबर का महीना फिर से आ जाता है। इसी वजह से वो अपने पुराने लॉज में फिर से वापस आ जाती है। यहाँ वो उस लॉज में बिताए समय को लिखने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद सर्दियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और ऐसे एक दिन वो खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसे एक सफ़ेद कौवा दिखाई देता है जो कि काफ़ी समय से वहीं पर बैठा होता है। वो सोचती है कि शायद इसका रंग सफ़ेद है, इसलिए दूसरे कौवों ने इसे अपने ग्रुप से निकाल दिया है, इसलिए वो अकेले ही रह रहा है। एना को अकेलेपन का एहसास था कि कैसा होता है, इसलिए वो उसे दाना भी देती है। इसके बाद फिर से जून का महीना आ जाता है और एना अपने जानवरों को लेकर फिर से माउंटेन वाले लॉज में चली जाती है और इसे इस बार यहाँ पर खुशी नहीं होती। उसे ऐसा लग रहा होता है मानो कोई चीज़ यहाँ से गायब हो गई है। फिर एक दिन जब वो शिकार करके आती है तो देखती है कि कोई पागल आदमी उसके गाय के बच्चे को मार रहा है। लीज उसे बचाने जाता है पर वो आदमी लीज को भी मार देता है। ये सब देख के एना को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी बंदूक से उस आदमी को शूट कर देती है। फिर वो पहले गाय के बच्चे के पास जाती है, उसके बाद लीज के पास जाती है, पर वो दोनों मर चुके होते हैं। इससे एना को बहुत ही दुख होता है। वो उन दोनों को वहीं दफना देती है और उस आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद एना वापस अपने लॉज में आ जाती है और कुछ दिनों के बाद फिर से सर्दियां आ जाती हैं। इस बार उसके पास रिपोर्ट लिखने के लिए पेपर भी नहीं होता है, तो उसी के साथ वो अपनी रिपोर्ट को ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखती है और उसे अब भी पर्ल और लीज का ख्याल आ रहा होता है, लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया होता है और उसे अब इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो अब यहाँ से कभी निकल पाएगी कि नहीं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो दीवार क्या है, तो यहाँ पर उस दीवार के थ्रू हमें हमारे दिमाग के अंदर बनी दीवार को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके पार हम कभी नहीं जा पाते हैं और हम कभी भी खुद से नहीं मिल पाते। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।